हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि बहुत दिन से बच्चों का इंतजार था कि क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करवाया जाए और उनका जो डिमांड था वो पूरा होते दिख रहा है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एमसीक्यू। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सभी एमसीक्यू का जवाब देंगे। अंत में आप नीचे कमेंट में करके बताएंगे कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, और एक मैं लास्ट में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको टाइप करके लिखना है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेकर चलते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा। जैसा कि कुछ आपको बारे में बता देना चाहता हूं कि 2020 से आपके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पैटर्न क्या हुआ है कि अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी साथ में पूछने लगा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करते रहना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमारे साथ आप इस चैनल पर जुड़ जाइए। और आज पहला टेस्ट होगा, इस तरह से हम कई सारे टेस्ट, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करते रहूंगा। तो पहला सवाल आपके सामने है और जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पहला सवाल में यहाँ पे बताया गया है क्या कि H+O2 H2O बनाता है। तो ये किस प्रकार का इक्वेशन है, तो इस किस प्रकार का केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, स्केलेटन इक्वेशन। क्योंकि वर्ड इक्वेशन ये हो नहीं सकता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 1 है और राइट साइड में आपके हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, दिया हुआ है क्या, द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल रिएक्शन इज। तो मैं बात करूंगा फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि फिजिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन, मिल्क इज लेफ्ट ओवर ए रूम टेम्परेचर, एन आयरन तावा इज हीटेड। थर्ड में दिया हुआ है, आयरन तावा इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एयर। और फोर्थ में दिया है, फूड इज कुक्ड। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो यह दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन, आयरन तावा को जब हम ह्यूमिडिटी जिसमें होता है एयर में, वहाँ पे छोड़ देते हैं तो उसमें जंक लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो तीसरा भी गलत हो गया है। तीसरा आपका और पहला आपका केमिकल रिएक्शन है, और फोर्थ भी आपका केमिकल रिएक्शन है। इस तरह से यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन सिर्फ आपका आएगा एन आयरन तावा इज हीटेड। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल में पूछा है क्या कि फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जिसने सोचा है, टिक लगाया है, उसका सही जवाब है। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी जो मिलता है वो हीट से भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलता है और लाइट से मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है, ऑन पासिंग ए गैस लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, द पास्ड गैस इज। जब हम लाइम वाटर में एक कोई गैस को पास करते हैं तो जो लाइम वाटर का कलर है वो मिल्की हो जाता है। तो कौन सा गैस पास किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 के कारण जो लाइम वाटर कलर है वो मिल्की कलर का हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा यहाँ पे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला की बात किया जाए तो इसका सही जवाब, ये चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। रस्ट को हिंदी में जंक भी कहते हैं, और रस्ट लगने के जो कारण होते हैं वो ऑक्सीजन होता है और आपका वाटर होता है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी दिखेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी दिखेगा। इस तरह से ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हुआ। सवाल आपके सामने है, रेंसिडिटी अकर्स व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर।
तो रेंसिडिटी कब अकर होता है? जब आपके ऑयल्स और फैट क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हुआ कि ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज। जब ऑयल का और फैट का ऑक्सीडेशन होता है तब वहाँ पे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं कि यहाँ पे रेंसिडिटी हुआ है। जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, हमसे पढ़ा है पहला चैप्टर, उसका इस क्वेश्चन में करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आई होगी और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है वो क्या क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रस्टिंग के लिए एयर भी होता है, वाटर एंड ओपन सरफेस ऑफ द मेटल, ये सभी इसके सही जवाब होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव। ओपन सरफेस ऑफ द मेटल इसलिए कि ओपन सरफेस में जब रहता है तो ये रिएक्शन होता है आयरन में और रस्ट लगता है, क्योंकि अंडरग्राउंड मेटल में रस्टिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा है विच गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट। चिप्स जो हम लोग खाते हैं उस चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस फिल्ड होता है? बहुत ही आसान सा सवाल और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3 नाइट्रोजन गैस। तो गैस जो फिल्ड होता है चिप्स पैकेट में उसका सही जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है जब आयरन फिलिंग्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक तरह का एसिड है, आयरन क्या है, मेटल है। तो मेटल और एसिड का जो रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा क्या कि क्लोरीन एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहां पे दिया हुआ है व्हाट इज द चेंज इन द कलर ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है, तो यहाँ बता रहा है कि कौन इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए आयरन Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4, यहाँ पे क्या होगा FeSO4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कलर की बात किया जाए तो जो आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर ब्लू होता है, वहीं पे आपका आयरन सल्फेट की बात किया जाए तो इसका कलर ग्रीन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस रिएक्शन में ब्लू कलर से ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल का। नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा गया है बर्निंग ऑफ कोल इज। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? तो बर्निंग ऑफ कोल से क्या क्या होता है? तो सबसे पहले बात देखेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो ये एक जो थर्मिक रिएक्शन है ये तो सही है, क्योंकि जब कोल बर्न होता है तो वहाँ पे हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है जिस रिएक्शन में उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, जब बर्निंग ऑफ कोल तभी होगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइंड भी करेगा कोल के साथ में। इस तरह से ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। 30 नंबर सवाल में पूछा है कि वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज। तो यहाँ पे देखिए वी स्टोर सिल्वर कलर इन द डार्क कलर बोतल बिकॉज इट इज। तो ये ऐसा क्यों रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड को डार्क रंग के बोतल्स में? बिकॉज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन ना हो जाए और सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग ना हो जाए। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। लिखा हुआ है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर द एश फॉर्म्ड इज। जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो जो एश बच जाता है वो किस कलर का होता है? तो वो वाइट कलर का होता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आपके चैप्टर के दूसरे पेज में ही
मैग्नीशियम रिबन का एक्टिविटी दिया हुआ है और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जो बंद कराया जाता है तो जो एस बचता है उसका कलर वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, कौन सा रिएक्शन में आपका हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर, बर्निंग ऑफ एलपीजी। जब एलपीजी को बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगा और हीट एनर्जी जनरेट होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं 15 क्वेश्चन और ये पहला चैप्टर से आपका 15 एमसीक्यू कंप्लीट होता है। आपको और एमसीक्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस चैप्टर का भी चाहिए उस चैप्टर का हम एमसीक्यू आपके लिए बनाएंगे। तो आज के लिए आपके लिए एक सवाल है, उस सवाल में यह दिया हुआ है, नेम द मेथड बाय विच वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को किस मेथड के द्वारा हम बैलेंस करते हैं, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है। यहाँ पे हम आपके लिए क्लास 9th क्लास 10th का मैथ और साइंस की सभी क्लासेस की व्यवस्था की गई है। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके बाकी क्लास को भी आप ले सकते हैं चैप्टर वाइज। साथ में एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ, तो एमसीक्यू में आप अपना प्रेजेंट्स दें और एमसीक्यू में बताएंगे कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो दिल से एक लाइक करना, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है हमें पढ़ाने की उसी आपके लाइक और कमेंट से मिलती है। मैं प्रत्येक कमेंट का आपको जवाब भी देता हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय वंस अगेन। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। जय हिंद, वंदे मातरम।